हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है, आपके फिजिक्स का जो पहला चैप्टर बनता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर बनता है। आज इसमें एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है कई बार पूछा गया है और ये अक्सर जो है घुमा फिरा के हर बार पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2015, 16, 17, 19, 20 और इस तरीके से लगातार जो है ये एक के बाद एक करके जो है पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये इस साल भी आने के चांसेस इसके बनते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपका अच्छे से अभी आपका तैयार हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप आराम से देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस तरीके से अचालक प्लेट के निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो भाई, हमने ये सारी बातें जो लिखा है इसको आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप डायग्राम अगर देखोगे तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। हमने यही लिखा है कि माना एक अचालक पदार्थ की समतल प्लेट है। भाई ये आप जो देख रहे हो ये चौखाने में, ये जो है ये अचालक पदार्थ की जो है समतल प्लेट है। यानी जो प्लेट है ये किस चीज का बना है? अचालक पदार्थ का बना है और ये समतल है, पूरी तरीके से प्लेन है। और आगे कहा गया जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। यानी इस प्लेट को जो है, इस प्लेट को, पूरी प्लेट को भाई प्लस क्यू आवेश से जो है इसको आवेशित किया गया है। भाई प्लस क्यू आवेश से जब आवेशित करोगे तो जाहिर सी बात है पूरे प्लेट पर जो है ये धन आवेश समान रूप से फैल जाएगा। तो वही कहा गया क्योंकि प्लेट अचालक पदार्थ की बनी है। किसकी बनी है? अचालक पदार्थ की बनी है, इसलिए आवेशों का वितरण प्लेट के संपूर्ण आयतन में समान रूप से होगा। प्लेट के संपूर्ण आयतन में जो है आवेशों का जो वितरण होगा वो समान रूप से होगा। प्लेट से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। भाई अगर देखा जाए तो यहाँ प्लेट से ये r मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे P रखा है। ये यहाँ पे एक बिंदु जो है P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई ये प्लेट है, प्लेट से आगे भी बिंदु P हो सकता है और ये पीछे भी जो है बिंदु P हो सकता है। भाई r मीटर की दूरी जितना आगे ले रहे हो उतना प्लेट के पीछे भी हो सकता है। तो आगे अगर P है तो पीछे P डैश हो जाएगा। समझ में आ गई? दोनों बातें हैं भाई। हमारी समतल अचालक पदार्थ की प्लेट है तो प्लेट के आगे भी उतने हो सकता है, पीछे भी उतने हो सकता है। तो बातें दोनों जगह पे लागू होती हैं। समझ में आ गई? तो वही कहा गया है कि जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आगे कहा गया बिंदु P को गासियन पृष्ठ के तल पर रखते हुए। भाई अगर हम बिंदु P को गासियन पृष्ठ के तल पर मान लिया जाए तो भाई उसके चारों ओर एक गासियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो वही कहा गया तल पर रखते हुए एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचा जाता है। यानी उस बिंदु P के प्रत्या जो है एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ जो है खींचते हैं जो कि चादर के तल के लंबवत होता है। यानी जो गासियन पृष्ठ खींचा गया है वो कैसा है? भाई चादर के तल के लंबवत जो है ये गासियन पृष्ठ होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ नहीं किया है, ये इसी के आधार पर हमने जो है लिखा है। अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो इसके आधार पर आराम से समझ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो यही जो लिखा है वही हमने बनाया है। अब चलिए देखिए इसको करते कैसे हैं। भाई जब आप पृष्ठ खींचते हैं तो 3 पृष्ठ होता है और तीनों पृष्ठ का जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, भाई कुल वैद्युत फ्लक्स जो आप निकालेंगे फाई ई बराबर होगा। भाई पूरे का निकालोगे तो देखिए आप देख रहे हैं ये सामने है, ये फाई एम हो जाएगा, ये भी फाई एम हो जाएगा और यहाँ पर ये बीच में जो है एक क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ पर जो है फाई एन मान लेते हैं। तो ये हमारा, इसको आप लिख सकते हैं फाई एम प्लस फाई एम और प्लस फाई एन। इस तरीके से भाई कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ का आप देख लीजिए, यहाँ का देख लीजिए और एक बीच का देख लीजिए। 3 जगह पे आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई नहीं? आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स जो हमारा फाई ई होगा टोटल इन तीनों के योग के बराबर होगा। अगर हम इसको और ठीक करेंगे फाई ई बराबर, तो आप जानते हैं फाई की वैल्यू क्या होती है? भाई फाई की वैल्यू फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा होता है। क्यों? ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ई डी ए
cos थीटा और प्लस EDA cos थीटा हो जाएगा और प्लस EDA cos थीटा हो जाएगा। इस तरीके से तीनों की वैल्यू हो जाएगी। अब समस्या यह है, देखो भाई अगर गौर से देखा जाए तो यहां पर और यहां पर कोई कोण नहीं बनेगा, ये आपका उतना ही होगा, तो ये आपका आ जाएगा EDA cos 0 हो जाएगा और प्लस EDA cos 0 हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो यहां पर जो है ये 90 डिग्री पर होगा, तो ये हमारा EDA cos 90 आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? बीच वाला जो होगा ये ऊपरी सरफेस पे इसका जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, बाकी यहाँ पर और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोण नहीं बनेगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो भाई cos 90 की वैल्यू जो होता है 0 होता है, तो ये दोनों आपका यहाँ पर EDA ये हो जाएगा भाई cos 0 मान 1 होता है और ये आपका EDA आ जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो हमारा फाई ई बराबर जो आ जाएगा भाई दोनों सेम है तो 2EDA निकल करके आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर और यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है, तो इसका आपका cos 0 हो जाएगा और बीच वाले पे 90 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर आप cos 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा और इन दोनों का उतना ही आ जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 2EDA आ जाएगा। इतना समझ में आया? ये आप समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। इसी तरीके से फाई ई बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हो भाई? यही जानते हो Q अपान एप्सिलॉन 0। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक चीज आप जानते हैं, अगर हम बात करें आवेश का जो क्षेत्रीय वितरण होता है, तो आवेश का जो क्षेत्रीय वितरण होता है तो ये हमारा होता है सिग्मा बराबर Q अपान भाई ए क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर हम अल्प क्षेत्रफल लिए हैं तो हमारा DA हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? भाई आवेश का जो क्षेत्रीय वितरण होता है वहां अगर देखा जाए तो सिग्मा बराबर Q अपान ए होता है, तो ए पूरे क्षेत्रफल के लिए होता है। मैं यहाँ अल्प क्षेत्रफल लिया हूं तो ये हमारा Q अपान DA हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपको पता है, यहां से आप Q की वैल्यू निकाल लेंगे तो Q बराबर सिग्मा DA आपको में देखने को मिल जाएगा, सिग्मा DA हो जाएगा। अगर इस Q की वैल्यू जो है सिग्मा DA जो आपने देखा है, अगर यहाँ पर उठा के रख दिया जाए तो ये फार्मूला भाई यहाँ रखेंगे, यहाँ पर तो फाई ई बराबर हमारा जो ये फार्मूला होगा Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा DA अपान और नीचे जो है एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण जो है 2 बन जाएगा। भाई समीकरण 1 आपने ये बनाया ही है। आप फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 आपको अच्छे से पता है। तो और ये आप जानते हैं आवेशों का जो क्षेत्रीय वितरण होता है वो आपका सिग्मा बराबर Q अपान ए होता है, तो यहाँ अल्प क्षेत्रफल DA लेंगे तो ये आपका Q बराबर सिग्मा DA हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो फाई ई बराबर सिग्मा DA अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से तो दोनों को बराबर कर, तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा DA अपान एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 2EDA। भाई यहाँ पर क्या है 2EDA है, ये हो जाएगा। ये DA यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से अगर आप E बराबर निकालते हैं, E की वैल्यू निकालोगे तो भाई इसके साथ ये है तो ये नीचे चला जाएगा और ये सिग्मा ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 जो है देखने को मिल जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 जो है मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बस इसी को लिखना है। देखो भाई अगर हम बात करें कि यदि दो समतल आवेशित प्लेटें, मान लीजिए जो प्लेट है रखी, अगर दो समतल आवेशित प्लेटें बगल बगल रखी गई हो तो इसके लिए कहा गया कि जिन पर विपरीत आवेश है, मान लीजिए दोनों प्लेटों पर जो है अलग अलग विपरीत आवेश अगर हो तो दूसरे पर ऋण आवेश, भाई एक पर धन आवेश तो दूसरे पर ऋण आवेश, तभी तो विपरीत आवेश होगा। तो दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यानी अगर ऐसा है दो प्लेटें अगर बगल बगल रखे गए हों और दोनों पर विपरीत आवेश है तो इन पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है दोनों प्लेटों के अलग अलग विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होता है। यानी दोनों प्लेटों के
अलग अलग विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होता है। तो एक का जो आपका होगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये जो है एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसी तरीके से दूसरे का भी होगा। तो इतना आप जाने रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया फिर से देख लो भाई। ये हमारा अचालक पदार्थ की प्लेट है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं। तो इस पूरे भाई चूंकि प्लेट हमारी अचालक पदार्थ की है, तो ये समान रूप से इस पर प्लस क्यू आवेश जो है पूरे क्षेत्रफल में जो है इसके आयतन में जो है समान रूप से वितरित हो जाता है। और फिर जो है अब इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो है पी लेते हैं, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ऐसा भी है कि भाई यहां से इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है r मीटर की दूरी पर। तो ऐसी कंडीशंस में जो है भाई अब इस बिंदु P के परितः जो है एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं जो अक्ष के लंबवत होता है। तो इस तरीके से बेलनाकार ये जो है गासियन पृष्ठ खींचा जाता है। तो अब इसमें जो है भाई आपको देखने को तीन क्षेत्रफल, एक सामने यहाँ एक अल्प क्षेत्रफल मिलेगा, एक यहाँ मिल जाएगा और एक बीचों बीच में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं सतह पर जो है इसके मिलने देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है। फाई ई बराबर भाई तीनों क्षेत्रफल अल्प, तो यहाँ पर एक यम इसको मान लिया गया है, पीछे वाले को भी यम मान लिया गया और बीच वाले को जो है एन मान लिया गया। तो ये हमारा फाई ई बराबर फाई एम प्लस फाई एन मान लिया गया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं फाई ई बराबर ईडीए कास थीटा होता है। तो भाई सबकी वैल्यू वही हो जाएगी। अब समस्या ये है कि यहाँ पर भी कोई कोण नहीं बनना है, यहाँ पर भी कोई कोण नहीं बनना है, लेकिन अगर बीच में देखा जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो जाएगा ईडीए कास 0 और एन की वैल्यू जो है 90 जो है रख देंगे। तो यहाँ पर ये कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा और कास 0 का मान 1 होता है। तो ये दोनों का मान ईडीए आ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो फाई ई बराबर 2 ईडीए ये हमारा जो है देखने को मिलेगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और आप दूसरा जानते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। अब चूंकि ये प्लेट है, अचालक पदार्थ की प्लेट है, तो इस पर जो हमारा भाई क्षेत्रीय घनत्व होगा, तो क्षेत्रीय घनत्व जो हमारा देखने को मिलेगा सिग्मा बराबर क्यू अपान डीए हो जाएगा। भाई ए होता है, भाई सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। तो ए पूरे क्षेत्रफल के लिए होता है, तो यहाँ पूरा क्षेत्रफल ना लेकर के अल्प क्षेत्रफल लिया गया है, तो यहाँ पर क्यू अपान डीए हो जाएगा। तो अगर यहाँ से क्यू निकालेंगे तो भाई ये गुणा हो जाएगा, सिग्मा डीए हो जाएगा और इसको उठा के यहाँ रख देंगे क्यू की जगह पे। तो हमारा फाई ई बराबर यही मिल जाएगा सिग्मा डीए अपान एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 समीकरण 1 को बराबर कर लेंगे, तो बराबर करेंगे तो ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल जाता है। अब ये माना गया थोड़ी देर के लिए कि मान लीजिए जो हमारा प्लेट है, दो प्लेटें हो और एक दूसरे पर जो है विपरीत आवेश हो, यानी एक पर धन आवेश हो दूसरे पर ऋण आवेश हो, तो दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होगा भाई दोनों के प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा प्लेटों के अलग अलग विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होगा। भाई दोनों प्लेटों के विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होगा। तो एक का जो होगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया होगा किस तरीके से यानी एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।